लोकतंत्र बचाओ बीजेपी मैंने लोकतंत्र पर खतरा है बीजेपी से। जो 24 में आएंगे ना उसके बाद जो है तो वो क्या करेंगे कि संविधान हटा हम लोग को वोट देने का अधिकार ही खत्म कर देंगे वो। समझ गए ना, तो हम लोग क्या करेंगे निहत्या इसी रहे देखबे कि एनएसी लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं। लाल झंडा से पाट दिए हैं कि आजकल मोदी जी के हम लोग भगा देंगे तो भगा देंगे। जितना आज सरकार ने गुंडागर्दी कर रखा है, गरीबों के बसा हुआ तोड़ ताड़ कर करके और रोड पर लाना चाहता है। अब वो बतावे कि हर आदमी का इज्जत है या नहीं है। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं अफसाद अरबाज अनवर। आपको बता दें कि अभी हम गांधी मैदान में हैं और गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन हुआ है। ऐसे में आपको भाजपा माले के द्वारा किया गया है और आप भीड़ के माध्यम से देख सकते हैं कि ये भाजपा माले के कार्यकर्ता हैं जो कि आज गांधी मैदान में जुटे हैं। ऐसे में कई लोग बिहार के बाहर से भी आए हैं और कई लोग बिहार के भी हैं, तो उसमें पटना के भी हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कहाँ से आए हैं। अच्छा, हम तो आए पुनपुन से, पटना जिला पुनपुन। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली है आज। जी हाँ, आज 15 अगस्त फरवरी को। लोकतंत्र क्यों बचाने की बात कर रहे हैं आप लोग? जो बीजेपी से हम लोग को लोकतंत्र को तहस नहस करना चाहते हैं बीजेपी तो बोल रहा है कि हम अमृत कार्य चल रहा है। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ बीजेपी मैंने लोकतंत्र पर खतरा है बीजेपी से। कैसे जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर को जो संविधान जो था वो तहस नहस करने के फेर में है। तहस नहस कर दिए हैं, कुछ तो किए हैं। अभी कैसे किए? अब अगर 2024 में आएंगे तो पूरा संविधान को नष्ट कर देंगे। संविधान खतरे में है। हाँ, एकदम खतरे में है। कैसे कि सब चीज़ बेच ही रहे हैं। जैसे कि देखिए, रेलवे बेच दिए, निजीकरण कर दिए, बिजली बेच दिए। गरीब के चलते जो है से यहाँ जो है राशन हटा रहे, जहाँ जो मिलता था वो 5 किलो को दिन में वो हटा देंगे। 2024 में आएंगे ना उसके बाद जो है तो वो क्या करेंगे कि संविधान हटा हम लोग को वोट देने का अधिकार ही खत्म कर देंगे वो। समझ गए ना, तो हम लोग क्या करेंगे निहत्या इसी रहे देखबे कि एनएसी लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं। अभी आदमी जो है कभी एमआरएफ लगाते तो जो किसान जो आंदोलन हुआ उसमें हटे, अभी उनका सफा नहीं हुआ। अब बड़ी में आवेंगे 9/24 में तो सभी को जो है जितना जो क्षुद्र जाति जो कह रहे हैं उसमें सभी को अपना 5-10 को मिलकर राज चलावेंगे। उसके बाद में जो है वो क्या करेंगे ना कि सबको जो निहत्या खत्म कर देंगे, भगा देंगे। मैंने इसी रही आओ का कुछ देने का अधिकार कुछ नहीं मिलेगा आपको, रोजी रोजगार सब खत्म। क्या लगता है गांधी मैदान में इतना भीड़ इकट्ठा कर करके लोकतंत्र बच सकता है? एकदम बचेगा, वोट दे के बचा देंगे, एकदम बचा देंगे। वोट दे के बचाइएगा? एकदम बचा देंगे। इस बार सीपीआई को सरकार में लाना है क्या? जी, इस बार सीपीआई को सरकार में लाना है क्या? एकदम आएगा। सीपीआई के साथ तो महागठबंधन पूरा रहेगा। पूरा महागठबंधन आएगा, पूरा महागठबंधन के साथ आएंगे हम लोग। यानी भाजपा भगाने का है? एकदम भगा ही देना है। भाजपा भगाना है? हाँ, भगाना ना। तो देख रहे हैं कि हम लोग जनता जितना है नहर किनारे जो सबके मोदी सरकार बोल रहे हैं कि सब हटाइए यहाँ से, हम यहाँ नहीं रहने देंगे। तो बताइए, हम कहते हैं कि ठीक है, हम जो अब आपको रटसाई है जो हम लोग ख़त्म करेंगे, नहीं चलने देंगे। जो हमको हम सब जनता रह रहा है नहर किनारे अहरी किनारे, वो अगर आपको भगाना है, हटा देना है, उनको ज़मीन चाहिए, उनको रहने के साधन चाहिए, उनको खाना बुता चाहिए। लेकिन इसीलिए हम लोग पूरी गांधी मैदान में लाल झंडा से पाट दिए हैं कि आजकल मोदी जी के हम लोग भगा देंगे तो भगा देंगे। मोदी जी को भगाएंगे? हाँ, भगाएंगे। हाँ, मोदी के भगाने। लोकतंत्र खतरे में है, हाँ, आप बोल रही हैं, लेकिन हाँ, मोदी सरकार बोल रही है, बीजेपी सरकार बोल रही है कि नहीं, हम लोग के बस मोदी सरकार हम लोग के तब पूरा यह कर रहे हैं। मोदी सरकार देख रहे हैं ना कि जहाँ पर हम लोग के गरीबी बस रहा है, उनको खाने वाला रोजा रोटी नहीं है, उनको रहने वाला जगह नहीं है, जो ईंटा दे के, माटी दे के, बांस दे के रहे, सब जाने रहे। मोदी सरकार, नीतीश बाबू सब जान रहे हैं कि सब सरकार गरीबों को भगा रहे हैं। ठीक है, वो हाल ऐलान कर रहे हैं हम लोग की जनता पूरा आइए, हम लोग को ढा दिए हैं, भगा दिए हैं। हम लोग कहाँ बच पाएंगे, कैसे रहेंगे? हम लोग पूरी ही जनता ऐलान करके एक ठाम हो करके घंटा बना करके हम लोग की किस हालत में हम लोग गरीबी ना हटेंगे तो नहीं हटेंगे। चाहे तो जैसे हो वैसे हम लोग सरकार के लड़ के
पूरे भाई बहन मिल के लालो झंडा से पाट करके हम लोग इकट्ठा बना कर हम लोग जीतेंगे और क्या लगता है गांधी मैदान में इतना भीड़ लगा करके लोकतंत्र बच जाएगा? हाँ बच जाएगा ना। तो बिना में बचेगा हम बचेगा जी, हम बचेगा। क्या लगता है जी, लोकतंत्र बचेगा खतरे से? बचेगा सर, बचेगा। मोदी जी तो बोल रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, आप बोल रहे हैं, सीपीआई वाले बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। अरे बचेगा सर, क्यों नहीं बचेगा? हम लोग क्यों आए हैं वहाँ से? आंदोलन के आधार पर ही तो देश की आज़ादी मिली, तो क्यों नहीं बच सकता? हम लोग एकताबद्ध होकर क्रांति के लिए आगे बढ़ेंगे, जरूर देश बचेगा। क्योंकि गलत होगा उसका तो हम खिलाफ करेंगे। फिर से सत्याग्रह करना है क्या? हाँ, गांधी जी वाला सत्याग्रह फिर से करना है क्या? गांधी जी वाला सत्ता क्या? सत्याग्रह सत्याग्रह नहीं होगा तो देश फिर शांत कैसे होगा? अशांति की जो स्थिति बन रही है तो वैसे तो काम नहीं चलेगा। इससे तो हमको तो आवाज बुलंद करना पड़ेगा। लग रहा है गांधी मैदान में इतना भीड़ लगा करके लोकतंत्र बच जाएगा? गांधी मैदान ऐसा बहुत आंदोलन होगा, ये तो पहला शुरुआत है। भाकपा मतलब और होना है? हाँ, और होना है। और होना है अभी? भाकपा जी होना पहले हमरा देखिए नहीं, देखिए इस सरकार का खेल। भाकपा हमरा ये निकाल दीजिए, हमसे पूछिए क्या है मसला? मसला है लड़का का दो का अपहरण हो गया 6 साल से। 2 मिनट क्या लगता है? एक आदमी हमारा हरा गया है और पता नहीं चलता है, 1-2 घंटा से खोजते हैं, मिलता नहीं है। कोई भुला गया? हाँ, भुला गया है। मुस्लिम नाम है, नारायणपुर का मुस्लिम। तो वहाँ क्या है, लोकतंत्र बच जाएगा? बच जाएगा ना। तो कैसे बचेगा? अब इतना हम नहीं सब कैसे बचेगा जी? लोकतंत्र कैसे बचेगा खतरे से? लोकतंत्र खतरे से बचेगा, जनता तैयार रहेंगे पूरे हिंदुस्तान का, तो लोकतंत्र बचना ही है। जितना आज सरकार ने गुंडागर्दी कर रखा है, गरीबों के बसा हुआ तोड़ ताड़ कर करके और रोड पर लाना चाहता है। अब वो बतावे कि हर आदमी का इज्जत है या नहीं है। जो 50 वर्षों से बसा हुआ है तो कभी कहता है कि आवास से इंदिरा आवास बना हुआ को भी तोड़ने का तैयारी किया हुआ है गुंडागर्दी के साथ। कर्मचारियों लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर करके रुपये पूंजीवादी से लेकर उनके यहाँ सर्वे जो किया जा रहा है तो तमाम जमीन को सर्वे कर दे रहा है, और जो गरीब लोग बचे हुए उस सर्वे का मांग कर रहा है कि ये सर्वे का चीज़ है, यहाँ रहना। हम लोग का सर्वे ही में सरकार का जमीन है क्या? अहरा पोखरा जो कुछ होता है यही तो सरकार का जमीन है, बाकी सारे जमीन तो जमीन खेत बना करके लोग पैदा उपजा रहा है और हम लोग रहने के लिए चाह रहे हैं। आज एक कोकरी पंचायत में आज 3 दिन से नोटिस किया जा रहा है, वहाँ के महिला लोग जाकर ब्लॉक में धरना भूखे प्यासे कि हम लोग 50 व्यक्ति कहाँ जाएंगे। सरकार हम लोग का सरकार आवास बनाया है तो कहता है कि सरकार आवास बनाया है तो ये आवास साथी है, सर्वे है, सर्वे का डंडी है, सर्वे का सब कुछ तो सरकारे का है। बसा करके उजाड़ना जानता है तो सरकार को भी यहाँ से भगाना बहुत जरूरी है। ये सरकार भ्रष्टाचार सरकार कभी चल नहीं सकता है। इस बार सरकार को भगा देना है, एकदम भगा देना है, ललकार के खेत देंगे, चाहे इसके लिए जितना कुर्बानियां देना पड़े। क्या लगता है तो इस बार अगर आप सरकार को भगाएंगे तो सीएम किसको चुनेंगे? सीएम चुनेंगे, सीएम लाइक हमारे आज स्टेट पर काम कर रहे हैं ना। सीएम तो तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव तो सीएम यहाँ का बिहार का भी, इनको भी क्या कहा जाए। अगर यदि मोदी जी और नीतीश जी का बोले क्या ये सब मिल करके आज जो है ये का बोले नीतीश सरकार और लालू जी मिल कर करके क्यों आज भ्रष्टाचार काहे कर रहे हैं, गरीबों की घर क्यों उजाड़ रहे हैं? अगर इनके यदि रोकना था तो रोकते ना, क्या और कबार करके और हटा रहे हैं और सीएम बनने का ख्वाहिश रखते हैं तो ये सब वादा हटाना होगा। पार्टी का आप लगाए हुए हैं हाँ मुहर, हाँ, वो पार्टी आरजेडी के साथ है, आरजेडी और जदयू के साथ है। आरजेडी और जदयू के साथ है तो इन्हें पार्टी पहले ही जाने से पहले ऐलान किया है कि हमें पूरे गरीबों की हक में हमारी मुआवजा मिलेगी तो अब हम सरकार की पूरी मदद करेंगे, नहीं तो हम रोड पर आने से कभी बाज नहीं आएंगे, गोली चलाने से कभी बाज नहीं आएंगे, गोली खाने से कभी बाज नहीं आएंगे। जितना ताकत लगाना है लगा लेना। गोली चलाइएगा? क्यों नहीं, सरकार जब भगाएगी तो कैसे बचेगा आदमी? मरना तो पड़ेगा ही, या मारना पड़ेगा ही। तो गोली चलाइएगा? अरे गोली चलाना एक बात, आज गोलियां न चल रहा है, सरकार गोलियां न चला रहा है कि जो बचा हुआ को हटा रहा है, कमा रहा है, गोलियां न है, क्या है? गोली से ज्यादा मार है। अगर हत्या करना होता तो हत्या कर देता तो आज मांग नहीं करते, मर जाते कौन मांगता? उससे गोली चलाना पड़ेगा? गोली चलाना नहीं पड़ेगा, गोली चलाना पड़ेगा? गोली चलाना नहीं पड़ेगा। इस सरकार जो गोली चला रहा है, सरकार कहाँ गोली चला रहा है? चला नहीं रहा है, गरीबों की घर कमा रहा है, क्या कर रहा है? तो
घर कब आ रहा है? गोली कुछ थोड़ी चला रहा है। गोली वही गोली है उसका, वही गोली है, उजाड़ फेंको मार फेंको वही गोली उसका है सरकार का। तो और भी कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली में जब आप आए हैं तो क्या कुछ सोच कर यहाँ पे आए हैं आप? क्या सोच कर आए हैं यहाँ? नहीं बोलेंगे? हम ऐसे आए, कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से पूर्णिया से। किसके माध्यम से आए हैं? ऐसे आए घूमने के लिए। अच्छा, घूमने के लिए आए हैं, रैली में नहीं आए हैं? अच्छा, रैली में नहीं आए हैं। कई लोग हैं जो रैली में नहीं आए हैं और कई लोग जो हैं वो रैली में तो आए हैं लेकिन कहीं ना कहीं थक गए हैं। क्या अच्छा, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? संदेश थाना से। कहाँ से? संदेश थाना। संदेश थाना से। भोजपुर से। बचाओ देश बचाओ रैली हाँ जी। का आज आयोजन हुआ है। हाँ क्या लगता है लोकतंत्र खतरे में? भाई, ये बात है कि हमने के सरकारी जगह बसे हैं और नोटिस दे रहे हैं, तो किस बात के लिए दे रहे हैं? जब घर नहीं पास होता तो तोड़ने के हक था। जब घर पास हो गया, बीडीओ सीईओ सब जाना दिए, बस ऐसे फालतू नहीं कर सकते। अच्छा, लोकतंत्र खतरा में है। ठीक बा। हैं? कहाँ से आई हैं? हाजीपुर से। लोकतंत्र खतरा में है। हाँ रैली में आई हैं? हाँ रैली में आए हैं। मतलब क्या इस रैली का जो आयोजन हुआ है किस माध्यम से हुआ है? कौन पार्टी से है? कम्युनिस्ट पार्टी से। क्या बोलकर बुलाएगी आपको? कम्युनिस्ट पार्टी से आए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से आई हैं? हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी में हैं आप? हाँ कार्यकर्ता हैं? हाँ, उसी में हम लोग हैं, जुटे हुए हैं। इसका पंच लाइन क्या है? पंच लाइन ये तो पता नहीं है। पता नहीं है? नहीं। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली हाँ का आयोजन हुआ हाँ, है। यही। लोकतंत्र खतरा में है? हाँ, कैसे? मतलब खतरा में है कि हम लोग के कुछ मतलब बेरोजगारी है, कुछ मिल नहीं रहा है। बेरोजगारी हम लोग ऐसा ही बैठे हुए हैं, पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पर ऐसा ही रहते हैं हम लोग। तो सरकार बदलना है आपको? तो सरकार बदलना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं अमृत काल चल रहा है। नहीं, सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलेगा तब ना हम लोग के रोजी रोजगार मिलेगा। कहाँ का सरकार बदलना है? बिहार का कि देश का? और देश का सरकार न बदलना देश का चाहिए। बदलना है। तो क्या कर दिए देश के सरकार वाले? अब देश के सरकार है तो हम लोग के क्या बैठे हुए कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, खाली रोजगार चाहिए? तो रोजगार चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए इसमें। रहने के क्या चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए, जमीन चाहिए। रहने के लिए घर चाहिए, जमीन चाहिए, रोजगार चाहिए। सीपीआई वाले बोल रहे हैं लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का रैली है आज। वहीं मोदी जी बोल रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है। हाँ, तो इसीलिए सब मांग किया, पूरा यह किया जाएगा। अमृत काल का मतलब समझते हैं? बहुत अच्छा काल चल रहा है। अमृत का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। तो यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि अमृत क्या होता है, लेकिन लोकतंत्र बचाने यहाँ आज गांधी मैदान में सभी लोग शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं हज़ारों लाखों की संख्या में आज भीड़ इकट्ठा हुई है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ साफ तौर पे लिखा है नफरत नहीं, अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। जी हाँ, रोजगार और शिक्षा के लिए यहाँ आज लोग आए हैं और लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। और भी क्या कुछ कर रहे थे यहाँ पे लोग, आपने सुना है। सही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।